जो महत्व है वो क्या है? नॉर्मल रात्रि एक होती है शिवरात्रि और एक महाशिवरात्रि। ये रात्रि जो है शिव से समर्पित रात्रि है। ये रात्रि कि शुभ मुहूर्त कौन सा है आचार्य जी भगवान शिव जी की पूजा करने का, उनकी उपासना करने का? प्रदोष बेला जो मानी जाती है, शायम का समय शिव जी की उपासना का सर्वोत्तम समय माना जाता है। दूसरा जो है महाशिवरात्रि वाले दिन जो है भगवान शिव का विवाह हुआ था, क्या ये सत्य है? बिल्कुल, 2 घटनाएं हुई थी। अच्छा। हर महीने एक शिवरात्रि आती है। ये आती है नॉर्मल, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये महाशिवरात्रि क्यों है कि बिल्कुल। अच्छा, ये कहा जाता है कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो क्या ये सत्य है कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगा सकते हैं? कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। हमारा पॉडकास्ट हमेशा से थोड़ा सा आज अलग होने वाला है, क्योंकि बात आज ऐसे सवालों पर होगी जो सवाल आप सभी से जुड़े हुए हैं। महाशिवरात्रि बिल्कुल करीब आ चुकी है और ऐसे में क्या कुछ आपको करना है, कैसे माँ बगलामुखी की साधना इसमें करनी है, और महाशिवरात्रि पर आप ऐसा क्या करें कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर जिंदगी में जो अड़चनें चल रही हैं, ये सारी चीजें खत्म कैसे होंगी, आपको महादेव को प्रसन्न कैसे करना होगा, और क्या ऐसी चीज है जो आपको महाशिवरात्रि पर भूल से भी नहीं करनी है। तो आज बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर हम अपने गेस्ट से लेने वाले हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में यहाँ पर जाने माने कथावाचक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब माई के बहुत बड़े साधक हैं, माँ बगलामुखी के परम साधक हमारे साथ आचार्य भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माई की। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा, माई कृपा। बिल्कुल। तो सबसे पहले आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है, हम हमेशा देखते हैं आचार्य जी कि महाशिवरात्रि का जो ये पर्व है ये बहुत अलग होता है, और इस दिन बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो महाशिवरात्रि को लेकर लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जैसे हमने कई बार लोगों को देखा है, कहते हैं कि अरे हमारे तो महादेव जो हैं वो खुद ही जो है गांजा पीते थे, या वो तो खुद ही नशे में रहते थे, इसलिए कई लोग इस दिन धूम्रपान या नशे का भी सेवन करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि का जो वैल्यू है, जो महत्व है, वो क्या है? सभी दर्शकों को जय माई की। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः, यादृशोऽसि महादेवो तादृशाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिवरात्रि का बहुत ही दिव्य महत्व है। एक होती है नॉर्मल रात्रि, एक होती है शिवरात्रि और एक महाशिवरात्रि। ये 15 तारीख को ये महाशिवरात्रि आ रही है, और हम सब आशुतोष की उपासना करेंगे 15 तारीख को। और ये रात्रि जो है शिव से समर्पित रात्रि है। ये रात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। ये रात्रि श्रद्धा और भाव के मिलन की रात्रि है, श्रद्धा और विश्वास के मिलन की रात्रि है। ये शिव की रात्रि है, ये भोलेनाथ की रात्रि है, ये आशुतोष की रात्रि है। और इस रात्रि का महत्व बहुत ही है। एक वर्ष में एक बार आती है, और जो 15 तारीख को आने वाली है, दुनिया कंफ्यूज ना हो, लोग परेशान ना हो। 15 तारीख को है, और भगवान भोलेनाथ का विधिवत उपासना करें। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि भोले बाबा भांग, गांजा, धतूरा इत्यादि सब पीते थे, तो जो कहते हैं उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि भोले बाबा ने तो विष का भी पान किया था। बिल्कुल। हलाहल विष पिया था। बिल्कुल। भोले बाबा तो न जाने क्या करते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा। तो क्या भोले बाबा ने जो जो किया है वो तो भगवान है, सर्व सामर्थ्य है। बिल्कुल। अग्नि को, भगवान को सर्व सामर्थ्य जो है उसे कोई दोष नहीं लगता। सामान्य व्यक्ति जो है तो नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें कहते हो भोले बाबा ने पिया,
तो आप भी जाकर के विष का भी पान उन्होंने किया, बिल्कुल पूरे संसार में उस उपद्रव को शांत किया, तब भी लोग, एक कहने की बात है, भ्रमित ना रहे, भोले बाबा श्रद्धा के प्रतीक है, विश्वास के प्रतीक है। उस दिन भोले बाबा की उपासना करें आप और भोले बाबा से आशीर्वाद लें, आरोग्यता का, धन का, ऐश्वर्य का। ये दुनिया के चक्कर में ना पड़े कि उन्होंने ये किया, आप नहीं कर सकते हो, ये भ्रम मत पालिए आप। बिल्कुल। तो ये शुभ मुहूर्त कौन सा है आचार्य जी, भगवान शिव जी की पूजा करने का, उनकी उपासना करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? सबसे प्रदोष काल, अच्छा, नंबर 1 प्रदोष बेला जो मानी जाती है, शायम का समय शिव जी की उपासना का सर्वोत्तम समय माना जाता है। दूसरा जो है, हम किसी की भी बात करें, चाहे जब हम दीपावली की भी बात करते हैं, निशीत काल एक होता है, एक 12-1 के बीच का टाइम होता है। वो उस एक ज्योतिषी गणना के अनुसार 2 काल है शिव की पूजन उपासना की बहुत अच्छी पद्धति है। तो इस समय अगर आप भगवती का या भगवान जी का और भोले बाबा का, और भोले बाबा के साथ में आप और माँ पार्वती का पूजन करते हो गणों के सहित, इसमें रुद्राभिषेक आप करिए। रुद्राभिषेक दूध से, दही से, घृत से, मधु से, शर्करा से, पंचामृत से बढ़िया स्नान कराइए, जलाभिषेक करिए, गंगा जल से आप स्नान भोले बाबा को कराइए, सपत्नीक बैठ करके, परिवार के सहित बैठ करके। और इसके बाद बिल्व पत्र को चढ़ाइए भोले बाबा के ऊपर। माताएं जो हैं तो जप करें रुद्राक्ष की माला लेकर के। ये सूक्ष्म पूजन ये है कि अगर आप 4 प्रहर का पूजन नहीं कर सकते हो तो आप प्रदोष काल में कर लीजिए, आप निशीत काल में आप कर लीजिए, आप या किसी भी समय आप इतना पूजन कर लीजिए। इससे भोले बाबा, वैसे आशुतोष हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं होते हैं। भोले बाबा का तो 1 लोटा जल चढ़ा दो, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। ज्यादा कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, भोले बाबा हैं, जैसे ही गए प्रसन्न हो गई। बिल्कुल, यही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर आप बहुत जल्दी किसी को कर सकते हैं तो वो महादेव को ही कर महादेव सकते हैं। को, बिल्कुल। ऐसी एक घटना है कि एक तो ऐसा है शिव पुराण में, और ऐसी घटना हुई कि एक चोर जो था कि शिव के ऊपर ही चढ़ गया। रात्रि, शिवरात्रि का दिन था। अच्छा, घंटा चुराने गया था, चढ़ गया था। भोले बाबा सीधे प्रकट हो गए, बोले वर मांगो। बोले कि मैं तो चोर हूँ, घंटा चुराने आया था। तो बोले कि भैया सभी लोग भांग, धतूरा, आग, दूध, दही, घृत चढ़ाते हैं, फल मीठा चढ़ाते हैं, तुम ऐसे निकले स्वयं चढ़ गई, तो इससे बड़ा क्या होगा? तुम बहुत बड़े दानी हो और बहुत बड़े उपासक हो, इसलिए वर मांगो। तो भोले बाबा ऐसे हैं, 1 लोटा जल और सिर्फ ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः इतना आप कह दो, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, अपना लेते हैं। वो इतनी कृपालु दयालु है वो। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन जो है भगवान शिव का विवाह हुआ था, क्या ये सत्य है? बिल्कुल, 2 घटनाएं हुई थी। अच्छा। इस शिवरात्रि, महाशिवरात्रि से, जैसे हर महीने एक शिवरात्रि आती है, ये आती है नॉर्मल, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये महाशिवरात्रि क्यों है कि महासंयोग बना। जैसे दुनिया को पता ना हो कि ज्यादातर आप मंदिरों में देखोगे आप और अन्य स्थानों में आप देखेंगे कि भोले बाबा और माँ पार्वती का, दरअसल कि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्त्वमीश्वरम। तो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है भवानी और भगवान शिव। तो दोनों का मिलन हुआ, दोनों का विवाह हुआ। एक घटना तो ये हुई शिवरात्रि के दिन, इसलिए महाशिवरात्रि कहलाई। और दूसरी जो घटना है, दूसरी है कि जितने भी स्वयंभू शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, इनका जो प्राकट्य है, भगवान ने ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार के कल्याण के लिए अपने आप को प्रकट किया। ये 2 महाघटनाएं घटी, इसलिए आज का जो शिवरात्रि का दिन है, जो महाशिवरात्रि का दिन है, भोले बाबा आरोग्यता का वरदान देते हैं। भोले बाबा, कई लोग सालों साल से रोग से ग्रसित हैं, आरोग्यता पाना चाहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ का जो है तो पूजन करें, उनका जलाभिषेक करें। अन्य औषधियां हैं कि किस औषधि से कौन सा अभिषेक करें, कौन से कष्ट को दूर करने के लिए। हमारे शास्त्र में, हमारे वेदों में वर्णित है, जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं, जो आचार्य गण होते हैं, भूसुर वृंद होते हैं, उन्हें पता होता है, वैदिक ब्राह्मणों को, कि
कौन सी औषधि से, दूध से अभिषेक करने से क्या होता है, दही से क्या होता है, घृत से, मधु से, शर्करा से, तिलोदक से, गंधोदक से और अन्य औषधियों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से कौन सा रोग दूर होता है, कौन सी बाधा दूर होती है, क्या हमें प्राप्त होता है, ये सब जो है वर्णित है। और ये एक महाकालेश्वर की रात्रि है, ये महारात्रि है, ये महाशिवरात्रि है। आज भोले बाबा पार्वती मैया के सहित और अपने गणों के सहित साक्षात विराजित होते हैं। जिसको जो मांगना है वो प्रदान करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कहा जाता है कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो क्या ये सत्य है कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगा सकते हैं? देवी जी, मैं एक चीज हमारे शास्त्रों में वर्णित है, कई लोग कहते हैं कि लेकिन इतना हमें समझना चाहिए, कोई भी मूर्ति का स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये शिवलिंग सिर्फ नहीं, जैसे आप हमारे पीठ आप दतिया चले जाओ, या आप महाकालेश्वर चले जाओ, या त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, कहीं भी आप जाते हैं, जब वो गर्भगृह में प्रवेश वर्जित होता है, उसका कारण ये है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसका कारण ये है आप किस अवस्था में हो। माताएं किस अवस्था में है, पुरुष किस अवस्था में है, और लघु शंका दीर्घ शंका जाने के बाद इन्होंने पवित्रता का ध्यान दिया कि नहीं दिया, क्या इसकी भावना है, किस किस को छुआ है, क्या खाया है, क्या पिया है, क्या कुछ खा करके हाथ वाथ धुला कि नहीं धुला, बहुत सारी चीजें हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। तो इसलिए गर्भगृह में जाकर के चाहे शिवलिंग हो, चाहे कोई मूर्ति हो, या कोई प्राण प्रतिष्ठित कोई और विग्रह हो, वहां जाकर के हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी ना करे, दूर से प्रणाम करे जाकर के। और दूसरी चीज है कि जो स्वयंभू शिवलिंग होता है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। ये जो शिवलिंग है वह ब्रह्मांड का स्वरूप है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, वो ज्योतिर्लिंग है, ज्योति दैट्स मीन एनर्जी का स्वरूप है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ब्रह्मांडीय एनर्जी का स्वरूप है। इतनी शक्ति इसके अंदर है कि आपका जो वैलेंशन है शक्तियों का वो विकृत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए दूर से ही प्रणाम करें। मान के चलिए कि 11,000 वोल्टेज की लाइन को आपने छू दिया तो क्या होगा, करंट नहीं, सीधे ऊपर जाओगे। बिल्कुल। तो ठीक इसी तरह से पवित्रता को देखते हुए, ज्योतिर्लिंग को देखते हुए, उसकी ऊर्जा को देखते हुए, भावना को देखते हुए शास्त्रों ने कहा है दूर से ही प्रणाम करें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। जैसे महाशिवरात्रि पर अगर मैं आपसे एक महा उपाय, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अकाल मृत्यु का बड़ा डर लगा रहता है, जिन्हें हर वक्त लगता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, या आज मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। तो इस तरह के जो लोग हैं जिन्हें अकाल मृत्यु का डर रहता है, तो कोई ऐसा एक उपाय जो वो करें तो महाशिवरात्रि पर उन्हें ये डर जो है आगे से ना सताए। उनको क्या करें कि 2 मंत्र बता रहा हूं। माताएं जो है नमः शिवाय का जप करें, और पुरुष वर्ग ओम नमः शिवाय का। ठीक है, इसको नोट कर लें। दूसरा एक लघु मृत्युंजय बता रहा हूं, एक छोटा सा मंत्र जो गुरुदेव हमारे बताया करते थे, ओम ह्रौम जूम सहा। पुनः एक बार सुने, ओम ह्रौम जूम सहा। इसका रुद्राक्ष की माला से, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला को लाइए। बहुत साल से 2 साल से आप रोगों से ग्रसित हैं, आप चाहते हैं कि आज की रात्रि में भोले बाबा की विशेष कृपा आपको मिल जाए, तो क्या करना है कि पहले आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या घर पे कोई शिवलिंग हो, एक थाली में रख लें। ठीक है, थाली में रख करके थोड़ा सा दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा, इसे स्नान करा दें। थोड़ा सा वो करने के बाद थोड़ा सा भोग इत्यादि लगा दें आप। इसके बाद आरती कर दें आप। आरती के बाद वहीं पति पत्नी दोनों या जो भी करना चाहे वहां बैठ जाए। ठीक है, बैठने के बाद इस मंत्र का जप कर ले। मंत्र नमः शिवाय। माताएं ओम ना लगाएं, इसके पीछे भी रीजन है। और पुरुष जो है तो ओम नमः शिवाय या ओम ह्रौम जूम सहा, या फिर अगर आपसे ओम ह्रौम जूम सहा, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवा भू सह जूम ह्रौम ओम। ये मंत्र है, ये महामृत्युंजय मंत्र है। या महामृत्युंजय नहीं, मृत्युंजय कर लीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसको करिए आप
कम से कम आप 3 घंटे आप कर लो, 3 घंटे नहीं कर पा रहे हो तो 1 घंटे आप कर लो, नहीं 11 माला आप कर लो। और क्या करना है, महा उपाय बता रहा हूँ, कोई सा मंत्र आप 11 माला कर लीजिए। वैसे 4 प्रहर आप बैठ सकते हो, 3-3 घंटे के होते हैं, 3 चौके 12, 6 से सुबह 6 तक। बहुत महत्व है इसका। अगर नहीं बैठ सकते हो तो 1 पहर बैठ जाइए, आप भगवान शिव का पूजन करिए, कोई भी रुद्राक्ष की माला से आप इसका जप कर लीजिए। और एक विशेष उपाय, लाल चंदन को घोल करके बिल पत्र लाइए 108, महा उपाय 108 बिल पत्र में राम राम लिखिए। भगवान, क्योंकि शिव किसकी उपासना करते हैं, शिव जो लिंग थाप विधिवत करे पूजा, शिव समान मोहि आन न दूजा। हाँ, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्यो नहीं भावा। तो राम कहते हैं कि शिव मेरे आदर्श है। राम कहते हैं, मैं, आप वहां देखे होंगे, राम की उपासना करते हैं शिव जी, और शिव जो है और राम की उपासना, राम जी शिव की उपासना। हाँ। तो एक दूसरे के पूरक है ये। तो उन बिल पत्रों में लाल चंदन से राम राम लिख करके उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए अक्षत के सहित, और चढ़ा दो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप के बाद और प्रणाम कर लीजिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप कर लीजिए। 1 साल, कई वर्षों तक शिव की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर। अच्छा, आचार्य जी कहते हैं कि महामृत्युंजय जो मंत्र होता है, जो भी आपने दोहराया भी है, महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि मुर्दे में भी जान फूंक देती है। इतनी शक्ति इस मंत्र में होती है। इतनी शक्ति क्या, जब क्या चीज होता है कि एम्स जो है और लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कई लोग दरअसल क्या आजकल होता है ना कि जैसे हमें अभी पिछला एपिसोड जो हमारा चला था दुर्गा सप्तशती के ऊपर, तो हमने बनाया था कि कई सिद्ध कुंजिका के ऊपर बोले, महाराज सिद्ध कुंजिका तो सिद्ध है, तो फिर क्या सिद्ध करवा रहे हो आप, गूगल वाले महाराज हो। कई बार कई तरह की कमेंट, दिल हृदय थोड़ा सा वो होता है। जल अपने आप में शीतल है, जल भरा है कुआं के अंदर, लेकिन मैं तो प्यासा हूं। सिद्ध कुंजिका 10 महाविद्याएं भी तो सिद्ध मंत्र हैं, लेकिन हम तो सिद्ध नहीं है। बिल्कुल सिद्ध मंत्र है, सिद्ध कुंजिका सिद्ध है, सिद्ध हम नहीं है। बिल्कुल हमें करना होगा उसे, और उसका शास्त्र कुछ प्रोसीजर बताते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ जो महामृत्युंजय मंत्र है, इतना रहस्यात्मक मंत्र है। अभी एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल जो दिल्ली का एम्स है, तो क्या हुआ कि 10 रोगियों को इकट्ठा लिटाया गया। वो रिसर्च करना चाहते थे कि महामृत्युंजय में शक्ति है कि नहीं। तो बोले कि विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाए और इसका परीक्षण किया जाए। सबका ट्रीटमेंट चल रहा था, 10 रोगी थे, एक कमरे में शिफ्ट किया गया 10 रोगियों को। ब्राह्मणों को बुलाया गया कि 5 रोगियों के ऊपर, वहां के जो डायरेक्टर थे और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, तो बोले कि 5 रोगियों के ऊपर हम महामृत्युंजय करवाते हैं, संकल्प लेकर के। अब 5 को ऐसे छोड़ देते हैं, परीक्षण करना था प्रैक्टिकली। तो 5 रोगियों के ऊपर संकल्प हुआ 1.25 लाख महामृत्युंजय का। जाकर के ऐसा परिवर्तन हुआ कि धीरे धीरे 5 रोगी ठीक होने लगे, बहुत जल्दी। अच्छा, बिल्कुल यही की घटना है। और जो 5 जिनके ऊपर प्रयोग नहीं हुआ था, वो यथावत बने रहे, वैसे ही रोगी बने रहे। उन डॉक्टरों ने माना, सभी ने माना कि महामृत्युंजय में बहुत शक्ति है। तो त्र्यंबकः, अम्बक यानी आंख होती है। यजामहे, मेरे द्वारा यजन किया जाता है। यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मैं भगवान शिव का जो 3 नेत्र वाले हैं उनका मैं यजन करता हूं, पूजन करता हूं। मुझे सुगंधि दें, माने मेरी कीर्ति चारों तरफ फैले। पुष्टि यानी आरोग्यता दें, मजबूती दें। पुष्टि वर्धनम, वर्धनम नहीं बढ़ाना होता, दैट्स मीन। हाँ, उर्वारुक कैसे, लाइक कैसे, ककड़ी आप जानते हैं ना, आप जब पक जाती है तो वो अपने उससे अलग हो जाती है नाड़ से। तो जब अलग हो जाती है, ठीक इसी तरह उर्वारुक मिव इव इव, यानी इस प्रकार। मिव बंधनात्, पंचमी विभक्ति लगी है, बंधनात् इस बंधन से, जैसे ककड़ी पक जाने के बाद अपने आप अलग हो जाती है, ठीक उसी तरह से हे भोलेनाथ मुझे भी दुखों से अलग कर दो।
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय को कई इंजीनियरों ने, कई डॉक्टरों ने और कई जो है साइंटिस्टों ने महामृत्युंजय के ऊपर बड़ी बड़ी पुस्तकों को लिखा है और इसका प्रयोग हुआ है। मरणासन्न प्राणी है, अच्छा विद्वान जिसका आर्टिकुलेशन, देवी जी सबसे बड़ी बात है पढ़ा लिखा आचार्य हो और आर्टिकुलेशन अच्छा हो और उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, उच्चारण संकल्प अच्छा हो तो विकल्प अच्छा होगा, व्याकरण साहित्य का नॉलेज रखने वाला हो और किसी यूनिवर्सिटी से आचार्य पीएचडी हो, बिल्कुल वो अगर करे पंचांग विधि के सहित, न्यास के सहित और पूजन के सहित, वेदियों के सहित, तो कहते हैं कि प्राण फूंक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अधमरे व्यक्ति के अंदर। ऐसा है महामृत्युंजय। और ये महाशिवरात्रि की रात्रि जो है ये तो अमृत की रात्रि है, सबको करना चाहिए। बिल्कुल। इस शिवरात्रि पर कौन सी वो चीजें हैं जो भूल से भी नहीं करनी है लोगों? शिवरात्रि को सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अगर आप नहीं करते तो शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा। कई लोग शिवरात्रि को भी कोई चीज नहीं छोड़ते, मतलब नॉन वेज। कई लोग समझा दो, बोले कि महाराज जी आपका काम ही है ये दुनियादारी, बकबक करना, ज्ञान करना, ये है वो है। सबसे पहले कि उस दिन आपको संयमित रूप से, भले पति और पत्नी हो या आप किसी रिलेशनशिप में रह रहे हो, शिवरात्रि नाम से ही काफी है। जितने भोले बाबा ना दयालु हैं उतने उग्र भी हैं। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा शिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ का अर्चन करें, उनके नाम का स्मरण करें और खान पान का ध्यान रखें। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, शराब नहीं पीना, गंदे आचरण नहीं करना, किसी को गाली गलौज नहीं करना और सिर्फ उस दिन भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना ध्यान लगाना है और सुंदर सा बढ़िया जप करना है। बिल्कुल। अगर आरोग्यता आप चाहते हैं, आप धन चाहते, भोले बाबा सब देते हैं, सब कुछ आपको प्रदान करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा और बढ़िया भोलेनाथ की शरण में रहिएगा और रात्रि हो सके तो जाग करके आप गुजारिएगा, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड हमारा है, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो महाशिवरात्रि को लेकर जो कंफ्यूजन है कि कब महाशिवरात्रि है, कैसे पूजा करनी है, महाशिवरात्रि पर क्या करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई। जय माई।